सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दिस इज वंश वाचिंग वाचिंग एडी नॉलेज पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एडी विच मींस एजुकेशन के बारे में। और आज हम आ गए हैं एक और नए टॉपिक के साथ जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड इवन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 दोज हु आर इन साइंस। ओके, दोज आर इन साइंस टीम इन क्लास 11। ठीक है, क्या होता है कि बहुत बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम उसके शेल्स में जो जितने भी एटम्स होंगे, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम देखते हैं, किन किन शेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछने वाला हूँ, और अगर आप क्वेश्चन नहीं आंसर कर पाते हो सही से, और अगर आप कॉन्सेप्चुअली उस क्वेश्चन को नहीं जानते हो, बस आप जानते हो कि हाँ आई हैव लर्न दिस सो आई रिमेंबर दिस, सो आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन दैट केस कि आप कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे एफ ई यानी कि आयरन, ठीक है, एफ ई का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो। मैंने आपको यहाँ पे एक हिंट भी दे दिया जो कि 26 होता है आयरन का। क्या ये F26 क्या होता है? आयरन का एटॉमिक नंबर होता है। हमें ये पता है कि 26 आयरन का एटॉमिक नंबर होता है। अगर ये आप लिखने बैठोगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने कॉन्सेप्चुअली इसे नहीं समझा तो आप गलती कर लोगे। ठीक है, और अगर आपको गलती नहीं करनी है तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 7 दोस्तों की कहानी। ठीक है, 7 दोस्त हैं, उनकी कहानी देखने वाले हैं। और बस 7 दोस्त नहीं हैं, वो 7 अमीर दोस्त हैं और उनकी कहानी देखने वाले हैं हम। ठीक है, सो बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की इस वीडियो में। बस आपको यहाँ पे वीडियो में ध्यान से सब कुछ देखते रहना है, सब कुछ समझते रहना है। अगर आपको कहानी याद होगी तो आप पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टिल 118 एलिमेंट्स विल बी जस्ट इन योर हैंड्स एंड यू विल बी इजीली डूइंग इट। ओके, सो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एंड जस्ट फॉलो दिस वीडियो प्रॉपरली एंड देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी मैंने आपसे पूछा था कि आप आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर दिखाओ। ठीक है, तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे, देखते हैं। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है, 2 2 4 10 12 18 20 20 3d 10 कितना है यहाँ पे 2 4 10 12 18 20 और यहाँ पे 3d6। ठीक है, 3d6 यहाँ पे। ठीक है, हमने लिख दिया। अब आप क्या गलती करोगे, यहाँ पे 1s2 किया मैंने, यहाँ पे के ब्लॉक में कितने 2, एल में 8, एम में 8, और यहाँ आप गलती कर दोगे। ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ आप गलती कर दोगे। क्या गलती करोगे, n इज इक्वल्स टू 6 2 8। ठीक है, आप क्या लिख दोगे 2888, लेकिन 2888 यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आयरन जो है उसकी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मतलब हाँ, ये जो एकदम आउटर मोस्ट पार्ट है, शेल के आउटर मोस्ट पार्ट में वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 हैं। यानी कि 8 हैं, तो आयरन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया है। आयरन क्या पूरा करता है, अपना ऑक्टेट पूरा करता है। यानी कि यहाँ पे आयरन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया है। इसका मतलब कि वो रिएक्ट नहीं करेगा किसी भी चीज़ के साथ। लेकिन हमने देखा है कि आयरन हर एक चीज़ के साथ रिएक्ट करता है। जैसे एयर, हर एक चीज़ नहीं, मतलब हाँ, एग्जांपल ले लेते हैं एयर के साथ आयरन रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करता है, जब उसने ऑक्टेट पूरा कर लिया होता है, उसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कैसे वो रिएक्ट करता है। यानी कि ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो हमने लिखा है वो गलत है। और सही कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 7 दोस्तों की कहानी को अच्छे से सुननी पड़ेगी। वो नहीं याद रहे तो कुछ और याद करेंगे, लेकिन हाँ, वी विल लुक फॉर द ट्रिक्स so that you can remember each and every configuration for each and every element. Okay, so yes, now let's continue. 7 दोस्त हैं, कौन है 7 दोस्त हैं, K L M N O P Q। हो सकता है यहाँ पे इससे मैं सही से ना लिखूँ, आपको दिख रहा है, बिल्कुल वेरी गुड। नहीं दिख रहा है तो आजकल यूट्यूब पे जूम का ऑप्शन आ गया है, देख लो, वहाँ से ईजी हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि आपको सही से सही दिखाऊँ। अब K के पास कितने पैसे हैं, K के पास 32 करोड़ हैं। के पास कितने, नहीं, के के पास, ये सारे अमीर दोस्त हैं। ठीक है, अमीर दोस्त हैं, तो के पास कितने पैसे हैं, 2 करोड़। एल के पास कितने, एल के पास 8 करोड़, एम के पास 18 करोड़, एन के पास 32 करोड़, फिर ओ के पास भी 32 करोड़, पी के पास 18 करोड़ और क्यू के पास हैं 8 करोड़। ठीक है, इनके पास इतने पैसे हैं। अब इतने पैसे तो लेकर ये घूम सकते हैं नहीं, कहीं तो रखेंगे। ठीक है, और कहीं रखने के लिए नहीं चाहिए बैंक। ठीक है, तो 4 बैंक्स हैं,
4 क्या हैं, बैंक्स हैं। अब एस पी डी एफ 4 बैंक्स हैं, ठीक है। आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा है, ठीक है। आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। आपके पास 4 बैंक्स हैं। एक बैंक कितने करोड़ रख सकता है, तो 2 करोड़ रख सकता है। दूसरा बैंक कितने करोड़ रख सकता है, 6 करोड़ रख सकता है। तीसरा बैंक कितने रख सकता है, 10 करोड़। और चौथा बैंक कितने रख सकता है, 14 करोड़, ठीक है। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा रखना है, बैंक ने एक शर्त रख दी, 2 करोड़ से ज़्यादा रखना है इनकम टैक्स पर, तो उतना करेंगे ही नहीं, दूसरे बैंक में चले जाएंगे पैसा डालने के लिए, ठीक है। तो के कौन से बैंक में डालेगा, के किस में डालेगा, एस बैंक में जिसमें 2 करोड़ की लिमिट है। तो एस बैंक में डालेगा जिसमें 2 करोड़ की लिमिट है। कितने की लिमिट है, 2 करोड़ की लिमिट है। तो S2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। एस का काम खत्म। अब एल पे आते हैं। एल जो दोस्त है, दूसरा नंबर का जो दोस्त है, वो क्या करेगा कि 2 करोड़ एस वाले में रखेगा और 6 करोड़ पी वाले में रखेगा। 2 करोड़ एस वाले में और 6 करोड़ पी वाले में, ठीक है। 6 करोड़ पी वाले में हो गया 8 करोड़, 2 6 8 हो गया, वेरी गुड। तीसरा क्या करेगा, एम क्या करेगा, एम 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 हाँ देखो यहाँ पे एम है। एम 2 करोड़ कहाँ रखेगा, 2 करोड़ रखेगा एस ब्लॉक में, एस वाले बैंक में, ठीक है। 6 करोड़ रखेगा पी वाले बैंक में, ठीक है। आपको एकदम बिल्कुल सीरीज में ऐसे लाइन बाय लाइन लिखना है। फिर उसके बाद कैसे रखेगा, जो 6 2 8 और डी रखेगा, डी में रखेगा 10 करोड़, हो गया इसका भी ख़त्म। 2 6 8 8 10 18। उसके बाद 32, तो फिर 32 तो एन जो है वो 2 करोड़ एस में रखेगा, 6 करोड़ पी में रखेगा, 10 करोड़ डी में रखेगा और 14 करोड़ एफ में रखेगा। कहाँ रखेगा, एफ में रखेगा। कहाँ रखेगा, एफ में रखेगा, ठीक है। उसके बाद ओ जो है, ओ क्या करेगा, अच्छे से लिखते हैं एक बार अच्छे से, दूसरे थोड़े डिस्टेंस पे। ओ क्या करेगा, फिर से 32 करोड़ इसे भी रखना है तो सेम टू सेम इसी तरीके से रखेगा, D10 F14, ठीक है। उसके बाद 18 करोड़ सेम टू सेम उतार देंगे हम यहाँ पे, जैसे उसने रखा था वैसे ही ये भी रखेगा, S2 P6 D10। उसके बाद क्या है, S2 नहीं, उसके बाद 8 करोड़ का S2 और S2 P6। अब देखो क्या है यहाँ पे, देखो हमने यहाँ पे लिख लिया कि कौन कितने करोड़ कौन से बैंक में रखेगा। अब सबके पास इक्वल पैसे हैं, ठीक है। मतलब सबके पास कहीं ना कहीं इक्वल दिख रहा है, सब कुछ इक्वल दिख रहा है। यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं है इनके पास कि ये इनका पैसा है फिर ये वाला इनका पैसा है, ठीक है। तो आइडेंटिटी देने के लिए हम क्या देंगे, इनको अकाउंट नंबर देंगे। तो के का एक अकाउंट नंबर होगा, के का कोई एक अकाउंट नंबर होगा तो उसका अकाउंट नंबर का नाम रख देंगे 1। ये एल दूसरे नंबर पे आता है तो हम इसका 2 रखेंगे, इसका भी 2 रखेंगे। ये तीसरे नंबर पे आता है तो इसका 3 रखेंगे, 3। इसका 4 आता है, 4 और इधर भी 4। इसका क्या आता है, 5। इसका आता है 6। इसका 7। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने इस तरीके से कुछ लिख लिया। अब आगे थोड़ा बोर्ड को क्लियर करके यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। तो अब हम आगे थोड़ा सा बोर्ड को क्लियर करके मैं आपको बताता हूँ कि हाँ अब यहाँ पे किस तरीके से क्या करना है हमें, ठीक है। सो आगे देखते हैं। यहाँ तक तुमने देख लिया, यहाँ तक मैंने कुछ मिटाया नहीं, बस यहाँ की चीज़ों को मिटाया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो 1S2 है, फिर 2S2, फिर 2, देखो कैसे 1S2 ऐसे कट किया, फिर 2S2 को ऐसे कट किया, ऐसे कट करते जाएंगे। फिर यहाँ पे 2S2 2P6 3S2, फिर 3P6 4S2, ऐसे कट करते जाएंगे। इसलिए मैंने बोला था कि आपको ऐसे लाइन में लिखना है, ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे कट करते जाएंगे सीधे लाइन में, इसको भी कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे और ऐसे कट करेंगे, ठीक है। समझ में आया, कट कर दिया। अब जो भी चीज़ सबसे पहले कट हुई है, मतलब ऐसे एरो आ रहा है तो जब जो चीज़ सबसे लास्ट में सबसे राइट साइड में होगी वो पहले कट होगी। तो सबसे राइट मोस्ट कौन सी है, यहाँ पे 1S2 है, तो यहाँ पे 1S2 लिखा मैंने, 1S2। उसके बाद कौन कट हो रहा है, 2P6। उसके बाद कौन कट हो रहा है, मतलब 2S2, 1S2 के बाद कौन कट हो रहा है, कौन सा कट हो रहा है, 2S2। उसके बाद फिर 2P6 के बाद कौन सा कट हो रहा है, 3S2। उसके बाद कौन कट हो रहा है, 3P6। उसके बाद कौन सा कट हो रहा है, 4S2। 3P6 के बाद 4S2 के बाद कौन कट हो रहा है, 3D10 के बाद कौन कट हो रहा है, 4P6 के बाद कौन कट हो रहा है,
5s2 के बाद कौन कट हो रहा है? 4d10। 4d10 के बाद कौन कट हो रहा है? 5p6। 5p6 के बाद कौन सा कट हो रहा है? 6s2। 6s2 के बाद कौन सा कट हो रहा है? 4f14। 4f14 के बाद कौन सा कट हो रहा है? 5d10। 5d10 के बाद कौन सा कट हो रहा है? 6p6। 6p6 के बाद कौन सा कट हो रहा है? 7s2। 7s2 के बाद कौन सा कट हो रहा है? 5f14। 5f14 के बाद कौन कट हो रहा है? 6d10। 6d10 यस। और 6d10 के बाद कौन सा कट हो रहा है? 7p6। 7p6। अब हमने 118 एलिमेंट्स तक की कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है। आपको लग रहा होगा थोड़ा गिचिर पिचिर, अब इसका कोई काम नहीं है जो हमने किया है। कुछ भी ये नहीं समझ आया, वीडियो के पीछे जाओ, समझो एक बार अच्छे से पूरे तरीके से, उसके बाद यहाँ पे आओ, यहाँ देखेंगे पूरे अच्छे तरीके से। और अभी हम आगे यहाँ बढ़ने वाले हैं, फिर देखने वाले हैं कैसे 118 एलिमेंट्स के हमने कॉन्फ़िगरेशन को पूरे तरीके से सीख लिया है। ठीक है, इससे सबसे पहले मैं रब करता हूँ और उसके बाद इसे यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ। वहाँ से सब कुछ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, कट पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं ये 118 एलिमेंट्स के लिए है भी कि नहीं। वो पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो पावर्स टाइप की चीज़ें हैं इनको ऐड करेंगे। अगर 118 है यानी कि 118 एलिमेंट्स के लिए है, और ये बिल्कुल प्रूव्ड है, बिल्कुल सच है, आप इसे मान सकते हो। ठीक है, 2 4 10 12 18 20 30 36 38 48 48 56 नहीं 54 56 और 60 70 80, आपके लिए इंग्लिश में करते रहा हूँ, 80 86 88 88 88 92 102 102 112 and 112 plus 6 118 and here you have completed the configuration for 118 elements। अब एक बार याद करो, मैंने आपको एकदम बिल्कुल इस वीडियो के शुरुआत में बोला था कि Fe26 Fe यानी कि जो आयरन है वो 26th एलिमेंट है और उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखेंगे हम। उस टाइम हमने क्या देखा था? 2888, यानी कि जो लास्ट जो एकदम एंड वाला था उसमें भी क्या आया था? 8, मतलब सबसे लास्ट सेल में भी 8 आया था। लेकिन अभी हम यहाँ पे Fe का लिखेंगे, Fe26 है, ठीक है। यहाँ पे 2 1 तो क्या होगा? 1s2, उसके बाद क्या होगा? 2s2, उसके बाद क्या होगा? 2p6, उसके बाद क्या होगा? 3s2, क्या हो गया? 2 4 10 12 3s2 के बाद यहाँ पे देखो 3p6 कितना हुआ? 2 4 10 12 18 और यहाँ पे 4s2 18 4s2 20 हो गया। 20 और 3d कितना हो जाएगा? 3d 6 तो 26 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा, समझ गया? ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दो, गौर करो, 3p6 है, 3d10 है, ये दोनों सेम ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और ये उधर शिफ्ट कर देंगे हम। ठीक है, कैसे देखो, हाँ यहाँ पे लिखते हैं, देखो 1s2 है, 1s2 लिखेंगे यहाँ पे, 2s2 है, 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 3p6 के बाद 3d6 लिखेंगे। ठीक है, 3p6 के बाद 3d6, थोड़ा नीचे लिखते हैं, 3d6, उसके बाद 4s2 लिखेंगे। ठीक है, 4s2 इसके बाद लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 1s2 यानी कि k का 2 हो गया, l का 8 हो गया, m का कितना हो गया? m इज इक्वल्स टू, ये भी m में ही आ जाएगा, तो 2 6 8 8 6 14, तो ये 14 हो गया। m इज इक्वल्स टू 14 है ये, और n इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, यानी कि क्या हो गया? ये 2 8 14 2। दिस इज़ द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन फॉर आयरन। उस टाइम पे हमने मुंह से बोल तो दिया था, लेकिन आप भूल सकते हो, हमने बोल दिया था 3p6 4s2 3d6, क्योंकि याद है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि आप 118वां एलिमेंट, या फिर मेंडेलिवियम का बोलो, किसी भी एलिमेंट का मैं अगर आपको रैंडमली नाम दे दूं तो आप, और उसका एटॉमिक नंबर बता दूं, तो आप एटॉमिक नंबर की हेल्प से यहाँ से पूरे तरीके से कर सकते हो उसे, मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। ठीक है, अब इन केस आपने आप ये चीज़ भूल गए, पूरा ख़त्म, सब कुछ दिमाग से आउट हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, भूल गए, तब क्या करेंगे? देन देर इज़ अ मच मोर हेक्टिक एग्जाम्पल एंड द ईजियर वन। ये भी अच्छा था, ये थोड़ा ट्रिकी था, मज़ा आया इसमें, लेकिन हाँ एक बहुत ईजी। सो गाइस, दिस वाज द वीडियो ऑल अबाउट फॉर टुडे, एंड लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, एंड इन दैट वीडियो वी आर गोना गेट द मोर ईजियर ट्रिक for electronic configuration very easily,
but I'm not gonna extend this video too much, and you can watch the next video coming soon. So till then, you can watch this video and then stay tuned to Edu Knowledge Point, and